आज की मानसिकता यही तो है। लोग इसलिए परेशान हैं कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। आप जरा तरक्की कर लीजिए, जरा अच्छा कर लीजिए, लोग आपको गलत बोलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं इसकी आप परवाह मत करो। यदि इसकी आप परवाह करोगे तो आप भी आत्महत्या कर लोगे। इसलिए बिल्कुल परवाह ना कीजिए कि लोग क्या कहते हैं, आप बेहतर काम कीजिए। गीता उस हाल में सुनाई गई जब अर्जुन बिल्कुल अचेत से हो गए। मैं गांडीव रख रहा हूं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। सोचिए, जो ऑलरेडी लड़ने से पहले अर्जुन हार गए, तो हारे हुए अर्जुन के लिए भगवान ने क्या सुनाई? जोर से हाँ। और हारे हुए अर्जुन गीता सुन के क्या हुआ? जीत गए। जिसे जीतना है वो गीता जरूर सुने, वो गीता जरूर पढ़े। गीता सुनोगे, गीता पढ़ोगे तो अर्जुन तो लड़ने से पहले हार गए, और कृष्ण ने ऐसी गीता सुनाई कि अर्जुन जीत गए। इसलिए कहता हूं कि भगवत गीता आपको कभी हारने नहीं देगी। वो लड़का जो आत्महत्या कर लिया अभी 2-4 दिन के अंदर, काश बेचारे ने गीता सुनी होती, काश उसने सत्संग किया होता, तो लोगों की वो परवाह ना करता। लोग बोल ही तो रहे थे, बोलने देता। लेकिन कुछ लोग ना परेशान तो होते हैं। अब जैसे लोग मुझे भी तो परेशान करते हैं, मेरा पुतला जला रहे हैं, मेरे मुंह पे कालिक पोतने की बात कर रहे हैं, मुझे फांसी देने की बात कर रहे हैं, तो लोग परेशान तो मुझे भी करते हैं। लेकिन मैंने गीता पढ़ी और सुनी, इसलिए मैंने आत्महत्या नहीं की, वरना मेरी जगह भी कोई होता तो वो आत्महत्या ही करता। आज गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, 300 माताएं हैं, 150 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अखंड रसोई चल रही है। सोचिए आप कितने लोगों ने भोजन पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने कोई पैसा लगा? अब सोचिए, आपको भोजन कराने वाले को कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, फांसी की सजा दे रहे हैं, तो आप पूछो कि भाई साहब आपके घर आ जाते हैं, थोड़ा आप भी सेवा कर लो। तो गाली देने वाले मिल जाएंगे, अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाने वाले मिल जाएंगे, पर उनसे मांगो कि भाई साहब जरा एक दिन की रोटी की व्यवस्था आप करा दो, एक दिन की रोटी आप बंटवा दो। तो रोटी नहीं देंगे, फांसी दिलाएंगे, अनिरुद्धाचार्य को फांसी दे दो। हमने गीता सुनी है ना मेरी मां, गीता पढ़ी है, इसलिए जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट को हम लोग बहुत छोटा ही समझते हैं, क्योंकि कृपा भगवान की होती है। हम अच्छा काम करते रहेंगे तो अपने आप। ये तो देखो बरसाती मेंढक है, अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो अब मेंढकों को लगा कि चलो थोड़ा टर टर कर लेते हैं, तो कर लिया टर टर। तो बरसाती मेंढक है, अब बारिश चल भी रही है, पूरे सावन टर टर करते रहे। मैं थोड़ा बाहर क्या चला गया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन को मौका मिल गया टर टर करने का। जितने दिन बाहर रहा उतने दिन ये टर 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 करते ही रहे, और आया तो देखो सब बंद हो गया टर टर। हाँ या ना? ये दुनिया परेशान इसलिए है कि खुद तो कुछ करते नहीं, और कोई कुछ करेगा तो उसे करने। लेकिन आप गीता सुनेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, मेरी मां अपने बच्चों को गीता जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति जीत जाएगा। अर्जुन इस बात के उदाहरण हैं, हारे हुए अर्जुन जीत गए भगवद गीता से। यही प्रेरणा देती है, पॉजिटिविटी। कृष्ण साथ है, इसलिए तो कहा पूरा है भरोसा, तेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। हार किसकी होती है?
भगवान यदि साथ हैं तो आपको कौन हरा सकता है? आपने अभी देखा कि नहीं, कितने लोग एक साथ मुझ पर उन्होंने अटैक किया, हाँ या ना? कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने एक साथ अटैक किया। क्या हुआ? हम सनातनी हैं साहब, माला भी जपना जानते हैं तो युद्ध भी लड़ना जानते हैं। सनातनी है, मैदान छोड़ के भागने वालों में से लड़ते हैं। सांच को आँच नहीं। सच कभी, सच का दीपक थोड़ा टिमटिम हो सकता है पर बुझ नहीं सकता। यदि बुझ जाएगा तो बिहारी जी, ये जगन्नाथ जी है ना, ये काय के लिए है? ये इस धरती पर सत्य को बचाने के लिए ही तो है कि जब जब सत्य को दबाया जाएगा तो फिर भगवान उसके साथ मिल करके सत्य को फिर ले आएंगे। नहीं भाई, इतने लोग लग गए पर बताइए सच का कुछ बिगाड़ पाए? फिर आ गए ना उछल के टेस्ट ड्राइव वाले। इसलिए जीवन में कभी हारना नहीं। कोई कितना भी आपको विचलित करे पर विचलित होने का, लड़ने का समय है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये शब्द याद कर लो, बोलो ये वक्त भी, ये वक्त भी, अरे पहले बोलो ये वक्त भी गुजर जाएगा। जीवन में जब एक राजा थे, बड़े परेशान थे, उनको चारों तरफ सेना ने घेर लिया, दूसरे राजाओं ने। एक राजा थे बहुत अच्छे, उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा बोले अपनी प्रजा की रक्षा मैं कैसे करूं, कैसे करूं अपनी प्रजा की रक्षा, क्योंकि मैं दुश्मनों से घिर चुका हूं। तो उनके गुरुजी थे, गुरुजी ने कहा कि राजन तुम चिंता ना करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसे याद रखो और बस खड़े रहो, लड़ते रहो, कर्म करते रहो। अर्जुन को बाण चलाना नहीं आता। अर्जुन का नाम है गांडीव धारी। गांडीव धारण करते हैं ना। अर्जुन का नाम है पार्थ। अर्जुन का काम है लड़ना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम गांडीव चलाओ, पर अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो महाभारत जीत सके। बताइए, अर्जुन की ताकत थी कि वो महाभारत, अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए थे आखिरी में। पता है आपको अर्जुन किससे हार गए? बोलो जोर से। जंगल के आखिरी में अर्जुन का वही गांडीव, वही अर्जुन, वही बाण, लेकिन आखिरी में जंगल के कोल भीलों ने गांडीव धारी अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन हार गए। अब विचार करिए कि जो भीलों से हार गए वो पितामह से कैसे जीत गए, कर्ण से कैसे जीत गए, गुरु द्रोणाचार्य से कैसे जीत गए, इतना बड़ा महाभारत कैसे जीत गए? तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि वो जीत अर्जुन की नहीं थी, वो जीत किसकी थी? भगवान कृष्ण की। जब भी आप जीतें तो आप ये ना सोचें कि मैं जीत गया। सत्य को भगवान जिताते हैं, वो जीत भगवान की है। वो जीत किसकी है? भगवान की है, ना कि व्यक्ति की। जब आप लड़ाई लड़ते हैं धर्म की, तो धर्म की लड़ाई में पावर पहुंचाने के लिए भगवान आपके साथ में खड़े हो। यदि आप धर्म के साथ हैं तो ईश्वर आपके साथ, पर यदि आप धर्म के साथ नहीं हैं तो ईश्वर आपके साथ। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ नेता, कुछ मीडिया, कुछ लोग कितना भी विरोध करते रहे, पर ईश्वर ने आकर के और 10 के 10 लोगों को समझा दिया कि भाई आप सनातन